बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन क्लासेस में। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। पिछली वीडियोस में डन है, नहीं किया तो जाकर करें, बिना उसके समझ नहीं आएगा ये क्वेश्चन, बिकॉज उसमें बेसिक्स बातें बताई थी लॉग के बारे में। तो कैसे होगा देखिए। अब यहाँ पे जब डिफ्रेंशिएट करेंगे हम तो आपको ध्यान क्या रखना होगा, ये दो अलग अलग फंक्शन है, माइनस लगा हुआ है या प्लस लगा हुआ है। इन दैट केस आपको बताया था मैंने कि सबसे पहले तो इसको y लेट करोगे, उसके बाद इस दोनों फंक्शन को, एक को u एंड दूसरे को v, एक को u दूसरे को v। तो ऐसा करने से क्या हो गया, y इक्वल टू आ चुका है u माइनस वी, इसकी जगह v, इसकी जगह u पुट कर दिया। और इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा बच्चों x की रिस्पेक्ट में, तो आएगा dy बाई डी एक्स du बाई डी एक्स माइनस dv बाई डी एक्स के। मानते हो इतना, कोई डाउट नहीं। और अगर मैं यहाँ से du बाई डी एक्स निकाल लूँ, dv बाई डी एक्स निकाल लूँ, इसमें पुट कर दूँ तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा। क्वेश्चन तो बोल रहा है डिफ्रेंशिएट करने के लिए, dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करने के लिए, तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा। ओके, तो इस केस में अब हम क्या करेंगे, एक बार लेंगे u और एक बार v। पहले u को करते हैं, याद रखें कि हमेशा ये करके यहाँ पे पुट करना है। आप कहेंगे क्यों, बिकॉज हमारा ये पूरा फंक्शन y है, तो यानी कि हमें dy बाई डी एक्स निकालना है, सिर्फ du और dv नहीं निकालना। ओके, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इस केस में देखो u की पावर समथिंग है, तो डायरेक्ट तो डिफ्रेंशिएट कर नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, लॉग लेते हैं। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, बिना लॉग लिए हम कर नहीं सकते जब पावर में कुछ है। लॉग लेने से होगा क्या, तो हो जाएगा देखो log u, यहाँ पे पावर आगे log x, डिफ्रेंशिएट कर दो अब विद रिस्पेक्ट टू x। जब ऐसा डिफ्रेंशिएट करते हैं तो log u का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1 बाई u, और ये खुद फंक्शन है यानी कि du बाई डी एक्स u का। पहला ऐसे का ऐसा बिकॉज प्रोडक्ट रूल, दूसरे का डिफ्रेंशिएशन यानी कि log x का हो जाएगा 1 बाई एक्स, प्लस दूसरा ऐसे का ऐसा, और पहले का डिफ्रेंशिएशन x का होगा 1। समझ गए इतना। देखो इससे क्या बेनिफिट हुआ, du बाई डी एक्स कितना आ गया, x x कैंसिल, ये u यहाँ मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 1 प्लस log x। u की वैल्यू पुट कर दो, कितना था x की पावर x, ये आ चुका है आपका du बाई डी एक्स। अब इसी तरीके से हम क्या लेंगे, टेकिंग v, u तो हो गया v का काम, तो v इक्वल टू 2 साइन एक्स, 2 की पावर साइन एक्स। तो इसमें भी log लेते हैं दोनों साइड, देखो क्या आएगा, log v इक्वल टू पावर आगे, डिफ्रेंशिएट कर दो x की रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा 1 बाई वी, ठीक है। और log v का कितना होगा, तो dv बाई डी एक्स होगा। देखो log v का 1 बाई वी और v का dv बाई डी एक्स। पहला फंक्शन ऐसे का ऐसा, log 2 का डिफ्रेंशिएशन अब क्या होगा, तो log 2 इज अ कांस्टेंट टर्म ना, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, 2 इज अ कांस्टेंट, प्लस दूसरा फंक्शन ऐसे का ऐसा। नहीं करोगे ये चीज़ तब भी चलेगा, ये वाला कांस्टेंट को नहीं दिखाएंगे तब भी चलेगा। दूसरा यानी कि log 2 ऐसे का ऐसा, साइन x का क्या होता है cos x, समझ गया। तो यहाँ से dv बाई डी एक्स देखो क्या आ गया, v यहाँ मल्टीप्लाई, ये तो 0 हो चुका है पूरा, 0 इंटू साइन एक्स 0, तो आ गया log 2 मल्टीप्लाई बाई cos x, ये वैल्यू आ गई dv बाई डी एक्स की। v की वैल्यू पुट कर दो भाई, v कितना है देखो 2 की पावर है साइन x, और इस पूरे के साथ है log 2 इंटू में cos x, इंटू में cos x, ये भी आ गया भाई। अब क्या करना है हमें निकालना है dy बाई डी एक्स। जब dy बाई डी एक्स निकालना है तो आप चाहेंगे कि यहाँ पे, तो इस इक्वेशन 1 था, फ्रॉम इक्वेशन 1 dy बाई डी एक्स कितना होगा, तो ऑब्जर्व करो dy बाई डी एक्स में du बाई डी एक्स है, du हमने निकाला है कितना, तो ये देखो आप x की पावर x 1 प्लस log x, फिर है माइनस, देखो
dv/dx अभी आपने निकाला, 2 की पावर है sin x log 2 इंटू में cos x। तो ये वैल्यू आई आपकी किसकी, dy/dx की आया। अब इससे ज़्यादा तो कुछ होगा नहीं, सिंप्लीफाई सिंपल, तो दैट्स वाई यहीं पे आपका क्वेश्चन हो गया एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। नाउ स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 5, इसको सबसे पहले हम लेट करेंगे y के इक्वल। उसके बाद देखो 3 फंक्शंस हैं, तो इसमें हम क्या लेंगे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड हमें log लेना है। तो log लेने से क्या हो जाएगा, log y विच इज इक्वल टू log, देखो पूरे के साथ log x प्लस 3 का स्क्वायर। अब आ जाएगा, देखो मल्टीप्लाई में है दैट्स वाई u v w ऐसा कुछ लेट नहीं करा, मल्टीप्लाई में है तो सिंपल log u, log a b c का होता है log a प्लस log b प्लस log c, तो log a प्लस log b प्लस log c हो गया ऐसा, मान दो। और इस log की लगने की वजह से क्या हुआ, ये log की प्रॉपर्टी वजह से क्या हुआ, ये पावर आगे आ जाएगा, होगा। log की प्रॉपर्टी होती है, कहीं पे अगर लिखा हुआ है, अगर आपको याद हो मैंने दिखाया था कि अगर कुछ ऐसा लिखा होता है log a की पावर b, तो उसको लिख देते हैं b log a। तो देखो log a की पावर b, तो इसको लिख देंगे b log a। जरूरी नहीं कि पहले स्टेप में दिखाना है, 3 आगे आ गया। देखो यहाँ पे 4 था पावर, 4 आगे log x प्लस 5 एज इट इज, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जब ऐसा हो गया, अलग अलग फंक्शंस आ चुके हैं, तो वाई नॉट डिफ्रेंशिएट, किस बात की देर, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। देखो क्या हो जाएगा, log y का होगा 1/y dy/dx। देखो 2 ऐसे का ऐसा, x प्लस 3 का क्या होगा 2 log x प्लस 3 का हो जाएगा 1/x प्लस 3 होता है। और उसके बाद x प्लस 3 का भी डिफ्रेंसिएशन, 3 का 0 x का 1, तो यही रह गया 3, इसका हो जाएगा 1/x प्लस 4, और x का होता है फिर से 1, इसका भी डिफ्रेंसिएशन होगा, फंक्शन है x का 1 4 का 0, तो 3 1 जा 3 ही रहेगा, प्लस 4/x प्लस 5, इसका 0 इसका 1 हो जाएगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। y को यहाँ भेज दिया जाएगा, अगर आपको कोई एतराज ना हो y को यहाँ भेज दिया जाए, कितना होगा, टू अपॉन में x प्लस 3, 3 अपॉन में x प्लस 4, 4 अपॉन में x प्लस 5। ओके, देखो dy/dx कितना आएगा, y की वैल्यू पुट कर दो, x प्लस 3 का होल स्क्वायर, x प्लस 4 का क्यूब और x प्लस 5 की पावर है 4, और साथ में ये। अब हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं अगर चाहें तो सिंप्लीफाई जब करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम लिया जाएगा, वो अगले स्टेप में करके दिखाता हूँ कैसे। अभी तो ऐसे लिख दो इसको, सॉल्व हो चुका है क्वेश्चन हमारा dy/dx आ चुका है। चाहो तो आप इतना भी रहन दे सकते हो, बट थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो, मार्क्स कहीं पे लूज नहीं होंगे फिर, क्योंकि सिंप्लीफाई ये किया जा सकता है, सिंपल है। देखो dy/dx कितना आ जाएगा, ये तो ऐसे का ऐसा, देखो देखो देखो, यहाँ पे अगर मैं एलसीएम ले लूँ बच्चे, तो क्या आएगा, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5, ये आएगा एलसीएम। और x प्लस 3 से x प्लस 3 कैंसिल, तो ये दोनों इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू में x प्लस 4, x प्लस 5, तो 3 से क्या मल्टीप्लाई होगा, x प्लस 4 के अलावा ये दोनों, इंटू में x प्लस 5, प्लस 4 से क्या मल्टीप्लाई होगा, तो x प्लस 5 के अलावा ये दोनों, जो दोनों दूसरे के डिनोमिनेटर है, यानी कि x प्लस 3 होगा मल्टीप्लाई बाई x प्लस 4, होता है ऐसा। अब देखो जरा, x प्लस 3 से ये कैंसिल है ना, स्क्वायर कैंसिल,
एक्स प्लस 4 से जब ये कैंसिल होगा तो पावर यहाँ पे अब 2 रह गया, इस 4 से ये कैंसिल हुआ तो ये पावर अब यहाँ पे 3 रह चुका है। तो यानी कि बेसिकली बच गया डी वाई बाई डी एक्स कितना, एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 4 का स्क्वायर और एक्स प्लस 5 की पावर अब 3। और यहाँ पे अब खेल शुरू होगा, मल्टीप्लाई कर दो, एक्स को एक्स से करूँगा तो एक्स स्क्वायर और सबके साथ 2 है, इसको इससे करूँगा तो कितना आएगा 5x प्लस 4x प्लस 4 5 जा 20, ओके। प्लस देखो एक्स स्क्वायर सबके साथ 3 तो है ही, बाकी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3x और प्लस 15, प्लस में 4 ऐसे ही है, उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस 3x और प्लस 4 3 से 12। ये पूरा का पूरा सीरीज अब चलता रहेगा, ये तो एज इट इज आएगा। देखो अब यहाँ देखो 5x प्लस 4x 9x, मानते हो 5 प्लस 4 9 और 9 2 सा 18x, उससे पहले 2 इंटू एक्स स्क्वायर यानी कि 2x स्क्वायर और ये 22 सा 40। देखो 3x स्क्वायर आएगा, 5 और 3 8 8 3 सा 24x और 15 3 सा 45 प्लस 4x स्क्वायर 4 और 3 7 7 4 सा 28x और 12 4 सा 48। देखो ये तो ऐसे ही आएगा आपका x प्लस 3 x प्लस 4 और x प्लस 5 का क्यूब, बट यहाँ पे 2x स्क्वायर और 3 5 प्लस 4 9x स्क्वायर 18 प्लस 24 कितना होता है 24 और 30 42, और मैं इसमें 28 और प्लस कर दूँ तो हो जाएगा 70 40 और ये 85 और प्लस ये यानी कि आ जाएगा 135। तो ओवरऑल डी वाई बाई डी एक्स आपके सामने आ चुका है, इससे ज़्यादा आप इसको मत सॉल्व करना, दैट्स इट, खत्म हो गया, बिल्कुल सिंप्लीफाई कर दिया हमने सिंपल फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 5 भी यहीं पे खत्म। चलते हैं आगे, सामने आपके क्वेश्चन नंबर 6, लंबे क्वेश्चन से थोड़े से, तो ध्यान से लेट करो इसे y के इक्वल। अब देखो प्लस वाला फंक्शन है तो डिफरेंट फंक्शंस हैं, तो देयरफॉर y इक्वल टू हम लेट करेंगे u प्लस बी होगा, वेयर u क्या है मेरा देखो और v हो जाएगा मेरा x इंटू में 1/x, ठीक है, कोई परेशानी यहाँ पे नहीं। चले आगे, तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट अगर मैं करूँगा तो डी वाई बाई डी एक्स आएगा डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स के, कोई डाउट नहीं। तो वाई नॉट एक बार यू को लेके टेकिंग यू विच इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x की पावर x, इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया जाए। अगर ऐसा करूँगा तो हमें लेना पड़ेगा लॉग, बिना लॉग के हो नहीं सकता बिकॉज पावर है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो कितना आएगा देखो लॉग यू विच इज इक्वल टू एक्स आगे आ जाएगा लॉग लेने से और ये x प्लस 1/x, मानते हो इतना। चलो करते हैं डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, बेनिफिट क्या होगा तो 1/u डी यू बाई डी एक्स, ठीक है इतना, इक्वल टू, देखो ये दो डिफरेंट फंक्शंस हैं, प्रोडक्ट रूल, पहला ऐसे का ऐसा, दूसरे का डिफ्रेंशिएशन, तो कितना होगा लॉग इसका होगा, लॉग x का होता है 1/x, हो गया। बट इस फंक्शन का भी डिफ्रेंशिएशन, इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन कितना आएगा x का होगा 1 और 1 अपॉन में x का डिफ्रेंशिएशन होता है अगर याद करो तो -1 अपॉन में x स्क्वायर, 1/x का होता है -1 अपॉन में x स्क्वायर, पहले बता रखा है आपको, तो यहाँ पे कोई परेशानी आई होप नहीं होगी। फिर आता है प्लस, प्रोडक्ट रूल है, दूसरा फंक्शन एज इट इज और पहले का डिफ्रेंशिएशन यानी कि x का हो गया 1। क्वेश्चन खत्म, इतना फिलहाल अभी खत्म नहीं हुआ पूरा, थोड़ा सा और आगे कंटिन्यू करते हैं, जरा देखें अब क्या होगा। डी यू बाई डी एक्स और 1/y एज इट इज इक्वल टू
एक्स ऐसे ही रहने दो, यहाँ पे एलसीएम ले लो, कितना होगा देखो 1 में एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स, एलसीएम ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स, मल्टीप्लाई चल रहा है 1 माइनस, यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं जरा, कितना आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 में एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स प्लस 1/x एज इट इज। अब देखो सबसे नीचे वाला जाता है, इसके नीचे क्वेश्चन देखो, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, x ऐसे का ऐसा, ये सबसे ऊपर जाएगा, क्या बनेगा, तो x विच इज अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, ओके, प्लस लॉग x प्लस 1/x ऐसे का ऐसा। देखो बेनिफिट x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, इससे ये पूरा कैंसिल, तो आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ आ चुका है लॉग x प्लस 1/x। और अब इस u को यहाँ जो आ रहा था 1/u du/dx, इस u को यहाँ भेज देते हैं मल्टीप्लाई में, du/dx मिल जाएगा, यहाँ से कितना मिलेगा, u की वैल्यू देखो, u की वैल्यू क्या थी, ये वाली फंक्शन है ना, तो u की जगह रख सकते हैं ऐसा, दैट इज x प्लस 1/x की पावर x, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस लॉग x प्लस 1/x। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब इसी तरीके से नाउ टेकिंग v कितना है मेरा, तो दैट इज देखो इसको लेट किया था v x 1 प्लस 1/x, ओके, कोई परेशानी नहीं। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं अब, तो भाई डिफ्रेंशिएट करने के लिए अगर एक चीज़ आप ऑब्जर्व करोगे तो कैसे होगा डिफ्रेंशिएट, बताओ आप, बिना लॉग लिए तो होगा नहीं, क्योंकि ये इसकी पावर है, इसकी पावर है, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, कितना होगा देखो, लॉग v इक्वल टू पावर आगे लॉग x, ये मत समझना कि बगल में है, पावर में है ये, तो लॉग x, ठीक है। अब इसको जरा डिफ्रेंशिएट कर देते हैं हम x के रिस्पेक्ट में, तो इससे अब हमें क्या बेनिफिट होगा वो देखेंगे। देखो v है तो इसका हो जाएगा 1/v dv/dx विच इज इक्वल टू, पहला फंक्शन ऐसे का ऐसा, दूसरे का डिफ्रेंशिएशन यानी कि 1/x प्लस दूसरा ऐसे का ऐसा, पहले का डिफ्रेंशिएशन, तो 1 का तो हो गया कितना 0, और इसका हो जाएगा माइनस 1/x², अभी बताया था पीछे। अब देखो यहाँ पे 1/v dv/dx क्या आया, यहाँ से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई भी कर दूँ इन दोनों को आपस में, कितना आएगा, देखो 1/x, देखो यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो ये 1/x और ये 1/x², ये होगा प्लस लॉग x इंटू में प्लस माइनस माइनस 1 अपॉन में x², देखो ये प्लस माइनस माइनस 1/x², ये लॉग x। चलो एलसीएम ले लेते हैं, v को तो यहाँ भेज दो, अब एलसीएम ले लो, x², x² से एक x गया, 1x बचा, तो यहाँ मल्टीप्लाई x प्लस 1, ओके, माइनस लॉग x इंटू में 1/x², ठीक है। इतना ही कोई डाउट है यहाँ तक, कुछ भी। यहाँ पे v की वैल्यू पुट कर दो, v की वैल्यू कितनी थी, v की वैल्यू अगर आप देखोगे क्वेश्चन में तो ये था, दैट इज x 1 प्लस 1/x है ऐसा, और यहाँ पे एलसीएम ले लो x², तो देखो x² से x² गया, क्या बचा x प्लस 1, x² से x² चला गया तो माइनस ऑफ लॉग x, एलसीएम ले लिया पूरा का पूरा, ये आ गया dv/dx फ्रॉम इक्वेशन 1। dv/dx जब आ गया, इक्वेशन 1 क्या था मेरा, इक्वेशन 1 आपका ये था, dy/dx किसके इक्वल था, du/dx प्लस dv/dx, ओके। तो du/dx और dv/dx की वैल्यू पुट कर देते हैं, हो जाएगा, du/dx कितना आया
डी यू बाई डी एक्स अगर आप देखोगे तो हमारा ये आया था, प्लस लॉग एक्स प्लस 1/x और प्लस में v डी वी बाई डी एक्स। तो डी वी बाई डी एक्स कितना आया, तो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो डी वी बाई डी एक्स आ रहा है x की पावर है 1 + 1/x, अभी हमने किया पीछे देखो, और प्लस में सॉरी मल्टीप्लाई में दैट इज x + 1 माइनस लॉग एक्स, इस पूरे के अपॉन में x² है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 और यही आगे डी वाई बाई डी एक्स, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। और यहीं पे क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 6 का एंड। अपनी अगली वीडियोस में आगे कंटिन्यू करेंगे और आप खुद से भी ट्राई करें जरा कि क्वेश्चंस कैसे होगा, फिर वीडियोस पे आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।